नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय सेना के वीर जवानों के साथ जैसलमेर में अपनी दिवाली मना रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय जवानों को संबोधित करने के बाद जैसलमेर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही हैं। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि अब आतंक के ठिकानों पर कभी भी और कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने सैन्य बलों में विशेषकर महिलाओं की भूमिका को लेकर उनकी ताकत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में एनसीसी से युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीमावर्ती और समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में लगभग 1 लाख युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना ट्रेनिंग करेगी। यानी जहां सेना का बेस है वहां सेना ट्रेनिंग देगी, जहां वायुसेना का बेस है वहां वायुसेना, और जहां नेवी का बेस है वहां नेवी ट्रेन करेगी। साथियों, इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेटियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिए जा रहे हैं। मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। बीएसएफ तो उन अग्रणी संस्थाओं में है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में शांति बहाल करने के मिशन की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने में सक्षम है, वहीं आपदा में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर दे। पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना काल में एयरफोर्स ने किस तरह काम किया। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग
सबसे पहले आगे आए। कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने लोगों को वुहान में उनके नसीब पर ही छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हर नागरिक को वहां से निकाला, बल्कि कई अन्य देशों की भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मदद की। दिवाली के मौके पर अपने घरों से दूर भारत माता की रक्षा में जुटे सैनिक पीएम मोदी को अपने बीच देखकर जोश से भरे हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।